तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और फसल में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है केला, बनाना। केले के टॉपिक से स्टूडेंट्स हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआत क्वेश्चनों के साथ में करते हैं कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर साल आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से जरूर पूछा जाता है, दी बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, मतलब केले का, ठीक है, कौन सा वनस्पतिक नाम है, किसका, केले का। केले का क्या वनस्पतिक नाम है, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसका जो वनस्पतिक नाम है क्या ये जियामेज है? क्या इसका नाम जियामेज होगा? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसका जो नाम है वो एविना सटाइवा होगा? एविना, ठीक है, सटाइवा होगा। क्या ये इसका नाम होता है? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसका जो नाम है हमारा, ठीक है, क्या ये विटिस विनिफेरा होगा? क्या ये नाम होना चाहिए इसका, विटिस, ठीक है, विनिफेरा? क्या ये इसका आंसर बनेगा? क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है हमारा ये मूसा पैराडी, ठीक है, डिसियाका होगा? क्या ये नाम इसका होना चाहिए जी, या ए लगा के ऐसा भी लिख सकते हो जी, मूसा पैराडी सियाका, क्या होना चाहिए नाम? तो सर हम नाम जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे आप? ए के साथ। तो बोले यस कि बी, डी? डी के साथ जाओगे? अरे वाह, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूसा पैरा, ठीक है, डिसिया का जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। अब ये बॉटनिकल नेम इंटरनेशनल नेम होता है, जो, ठीक है, किसी भी देश में यदि आप चले जाएं और यदि आप मूसा पैराडिसिया का मांगेंगे तो आपको वो केला दे देंगे, क्योंकि बनाना नाम जो है ये कॉमन नेम है जो हर देश के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। हम लोग केला बोलते हैं, इंग्लिश वाले उसको बनाना कहते हैं, चाइनीज वाले और कुछ नाम से जानते होंगे, जापान वाले और किसी नाम से जानते होंगे। तो इंटरनेशनल रिसर्च करने के लिए एक कॉमन नेम जरूरी है, जो सभी साइंटिस्ट एक ही नाम का यूज करें जब भी वो अपने थीसिस वगैरह लिखें। आपने देखा होगा ना कि लोग बाग पीएचडी कर लेते हैं तो नाम के सामने डॉक्टर लगा लेते हैं। तो भाई जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है तो ये पहले आप क्या करोगे, थीसिस वगैरह लिखोगे, रिसर्च करोगे। तो रिसर्च करने के लिए कॉमन नेम होना चाहिए ना, पता चले कि हम किसी और का कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोवेल वगैरह हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो ये कॉमन, ठीक है, नाम हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये नाम हो गए। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। अब ये तो केले का नाम हुआ, किसका नाम हुआ, केले का नाम हुआ। लेकिन आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक नाम लिखा हुआ था जियामेज। जियामेज ऑप्शन आया है तो साथ में उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। जियामेज किसका नाम है बच्चों, जरा मुझे बताओ। जियामेज जो है किसका वनस्पतिक नाम है? टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल किसका नाम है ऑप्शन में? सर ये मक्का का है, क्या ये बात सही है? मक्का मेज का क्या ये वनस्पतिक नाम होगा? बोले हाँ सर, ये मक्का का वनस्पतिक नाम है जियामेज। इसके बाद में हमने आपको एक नाम दिया था एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है? पेपर में ऐसा पूछा जा चुका है कई बार। एविना सटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है? अब मैक्सिमम बच्चे इसमें बाहर
मैक्सिमम बच्चों को नहीं मालूम। आप जौ की बात कर रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये जो ज्वार जौ वाला है, क्या ये उसका नाम है? बताइए। कुछ लोग जौ बोल रहे हैं कि ये जौ का नाम होगा। और क्या होता भैया अविनाश हटाईवा? तो क्या इसको हम लोग जई कहते हैं? जई, जई जो देखने में गेहूं के जैसा होता है, देखने में कैसा होता है? गेहूं के जैसा होता है। क्या ये बात सही है? क्या इसी को ओट भी कहा जाता? ओट्स, ओट्स कहते हैं, ओट्स, ओट। बोले हाँ सर बिल्कुल कहा जाता है। अब आप लोगों को इसमें एक और ऑप्शन हमने दिया था, सारे ऑप्शनों की जानकारी होना चाहिए, कब किसके बारे में आ जाए, पेपर में जाए। ब्रिटिश वेनिफेरा किसका वनस्पतिक नाम है? तीसरा ऑप्शन आपको शायद हमने यही दिया था, ब्रिटिश वेनिफेरा किसका नाम है भाई बताओ? अंगूर का है। बोले यस सर, ये किसका वनस्पतिक नाम है? ये हो गया हमारा अंगूर का। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन की भी सटीक जानकारी होना चाहिए, जिससे आप लोगों का जो है, ठीक है, लेवल बढ़ जाता है। तो ये, ठीक है, विटिस बैनिफेरा जो है केले का क्या हो जाएगा वनस्पतिक नाम? सर ये तो अंगूर का है, तो केले का क्या था, जरा मैसेज करो। तो सर केले का लिखा था हमने क्या, मूसा पैराडिसिया का। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब बताइए केला कौन से परिवार में पैदा हुआ है? केले का संबंध किस कुल से है? तो सर केले का जो संबंध है बच्चों हमारा, ये है म्यूजेसी। कौन से परिवार से संबंध है? म्यूजेसी परिवार से संबंध है केले का। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब पहली बार इसके जो पुराने साक्ष्य हैं कि भैया पहली बार केला कहां देखा गया, केले का जन्म कहां हुआ, तो केले की उत्पत्ति स्थान आपसे पेपर में पूछा जाता, जरा बताओ केले की उत्पत्ति स्थान क्या है, क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग आंसर लिखते हैं, जब भी आपने पढ़ा होगा साउथ ईस्ट एशिया लिखा होगा आप लोगों ने, जब भी लिखा होगा ये आपने आंसर लिखा है कई बार, साउथ ईस्ट एशिया। जी, दक्षिण पूर्वी एशिया, क्या यही आंसर लिखा है आप लोगों ने? जरा देखो, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो बोले यस बिल्कुल यही आंसर लिखते हैं हम लोग, दक्षिण पूर्व एशिया। लेकिन यदि बाय चांस आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले तो, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया वो हर बार देता है, लेकिन यदि ये वाला ऑप्शन ना दे तो फिर क्या करोगे? क्योंकि बुक में तो यही लिखा रहता है। तो ये वाला भाग हमारा कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया में कौन आता है हमारे? तो स्टूडेंट्स इसी में आता है हमारा असम। असम भारत का हिस्सा है? बोले हाँ सर बिल्कुल असम है जी। और कुछ चाइना का हिस्सा, कुछ चीन का हिस्सा, ये आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकते हैं, या तो ये मिल सकता है या तो ये मिल सकता है, यदि साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया ना मिले तो, क्योंकि ये मैप वाइज क्वेश्चन बन जाता है, यहां पर थोड़ा सा मैप का आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में हम लोग आते हैं, आते कि नहीं आते एशिया में? सर एशिया में इंडिया आता है, एशिया के अंदर चाइना भी आता है, एशिया में ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आता है। तो जब ये साउथ ईस्ट की बात कर रहा तो साउथ ईस्ट में कौन है? साउथ ईस्ट में है हमारा, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार जिसका पुराना नाम वर्मा है, वर्मा, वर्मा जो है आज का म्यांमार है, आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है। चाइना है आपका, और हमारा असम वाला भाग है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ये जो असम फोर्स की भर्ती निकलती है, आर्मी जैसे भर्ती होती है असम की, असम फोर्स वाली, तो देखा होगा ये सिर्फ केवल असम में ही रहती है।
क्यों? क्योंकि वहां पर चाइना की बॉर्डर लगती है और चाइना कहता है कि असम, ठीक है, किसका हिस्सा है? असम, मणिपुर वगैरह जो जो हिस्से हैं हमारे, चाइना के हिस्से हैं, ठीक है। जैसे कश्मीर मुद्दा हमारे लिए है ना, वैसे असम वाला मुद्दा है, इसलिए यहां पर हमारी फोर्स रहती है असम राइफल। असम राइफल के नाम से भर्ती निकलती है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये वही हिस्सा है। चलिए, बन जाएगा आप लोगों को। अब इसके बाद में केले में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भैया बताइए गुणसूत्र कितने हैं? केले में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर और मादा? ठीक है, केले का जो, ठीक है, मेल वाला पार्ट होगा क्रोमोसोम नंबर, और जो फीमेल वाला पार्ट होगा, दोनों की संख्या 2n में नापी जाएगी, नर और मादा दोनों में मिला के कितने गुणसूत्र होते हैं? 22। 2n इक्वल टू 22, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब क्या अंगूर की खेती आप लोग कर सकते हो क्या? भैया आपको पता है अंगूर, ठीक है, केला, क्या ये अपने आप खेती कर सकते हो? अंगूर, केला, सेब वगैरह की, संतरे की? वो सर हमारे इलाके में ये फसलें नहीं होती हैं। नहीं होती ना, कहाँ होती है? नहीं तो आपके घर वाले केला नहीं लगा देते कि चलो केला लगाते हैं? हर बार केला जो है नॉर्मली दी आप देखेंगे तो हर शहर में पर डे 1 ट्रक केला बिक जाता होगा, चाहे वो आपका शहर छोटा हो, चाहे वो शहर आपका बड़ा हो। लगभग 1 ट्रक केला पर डे बिकता है हर शहर में, इतना केले की खपत है। हाँ या ना? है केले की खपत? बोले हाँ सर। फिर भी आपके शहर में केला का उत्पादन नहीं होता, क्यों भाई, ऐसा क्यों? जबकि केला तो बिक रहा है, और आपको मंडी में भी नहीं बेचना, मंडी में तो सस्ता बिकता है। आप तो केले के क्या कर लो, बड़े बड़े स्टॉल लगा लो, अपने अपने जिले में 4-5 दुकानें डाल दो और लेबरों को बिठा दो, केले गिन के दे दो, दर्जन के हिसाब से केले काट काट के दे दो, 12-12 के, कि भैया इतने दर्जन केले हैं, आपको हम मजदूरी दे रहे हैं, ये ठेला है आपका, लगा लो भाई, बेच लो, तो ज्यादा प्रॉफिट में बेच लेंगे। मार्केट में तो केला 40-50-60-80 रुपए से कम में है नहीं, वैरायटी के अकॉर्डिंग। तो फिर केला आपके इलाके में क्यों नहीं हो रहा है? तो सर ये पूरा का पूरा डिपेंड है क्लाइमेट पर। क्लाइमेट मतलब जलवायु। इसको कैसा वातावरण पसंद है, जरा बताओ, इसको वातावरण कैसा पसंद है? जी, तो स्टूडेंट्स इसको वातावरण पसंद है ट्रॉपिकल। कैसा वातावरण पसंद है इसको? ट्रॉपिकल, हॉट एंड ह्यूमिड, ये इसको वातावरण पसंद है। कैसा? ट्रॉपिकल, हॉट और ह्यूमिड। अब इस वातावरण का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप समझिए, क्या कहना चाह रहा है ये वातावरण? सर ये कह रहा है कि भैया मैं जो हूं ट्रॉपिकल रीजन में होऊंगा। कहां पैदावार होगी बोले मेरी? तो सर ट्रॉपिकल रीजन में पैदावार करवाओ। अब ये ट्रॉपिकल रीजन क्या चीज होती, कोई मुझे बताएगा? ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटि, ठीक है, बंधीय। क्या होता है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय या कटबंधीय। हॉट मतलब होता है गर्म, और ह्यूमिड मतलब होता है आर्द्रता। ऐसा वातावरण जहां पर क्या हो सर, जहां पर हमें क्या मिले? गर्माहट मिले। जहां पर हमें क्या मिले? गर्माहट हो और ह्यूमिडिटी साथ में हो, उस एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। उसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर आपको गर्मी सी महसूस हो और आपको पसीना निकले। आपने देखा होगा कि गर्मी में या बारिश के कुछ ऐसे मौसम होते हैं हमारे, कुछ ऐसा समय होता है बारिश के बीच का कि बारिश होने वाली होती लेकिन बारिश होती नहीं है। और ठंड का समय है या बारिश का समय, लेकिन हमें ऑलरेडी क्या लगती है? ऑलरेडी हमें
ठीक है, गर्मी लगती, जबकि ठंडा मौसम है आसपास का या बारिश वाला मौसम है, लेकिन हमें घबराहट महसूस होती है। बोलिए सर, जबकि बाहर धूप नहीं निकली उसके बाद भी घबराहट होती, और आप देखते हैं कि फिर 1 या 2 दिन के अंदर में पानी गिर जाता है। बोलिए सर, उमस होती ना, उमस, जिसे आप लोग उमस कहते हैं, भैया उमस हो रही है, तो वैसे माहौल में केला होता है, और सदाबहार यही माहौल होना चाहिए, तो केला होता है, संतरा होता है, ऐसा माहौल होना चाहिए, ट्रॉपिकल वाला माहौल होना चाहिए, तब जाके केला होता है। तो ये हर जगह नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि भैया ये वाला जो माहौल है ये कहां है, पूरे इंडिया में आप देखेंगे ऐसा वाला माहौल कहां पर है। तो सर जहां भी ये माहौल रहेगा वहां के लोग काले रहेंगे, क्योंकि गर्मी पड़ेगी और उमस होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो ऐसा माहौल कहां है पूरे इंडिया के अंदर, जरा मुझे बताओ, जहां गर्मी पड़ती हो, बरस भर गर्म ही माहौल रहता हो जी। तो क्या बच्चों ऐसा माहौल, ठीक है, आप लोगों को एक नए क्वेश्चन को, ठीक है, निकाल के देगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि जहां ये माहौल होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। तो भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, सर भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है केले का तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन इलाकों में, क्योंकि बेल्ट तो वही है, जोन तो वही है आप लोगों का, साउथ वाला एरिया। तो सबसे ज्यादा केले का प्रोडक्शन साउथ में ही होता है, आपने देखा होगा। हाँ, फिर हर राज्य में भी कुछ छोटे मोटे जिले हैं जहां पर होता है, ठीक है, फिर हर राज्य में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बाकी जो तमिलनाडु वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इनमें तो ज्यादातर मात्रा में यही लगते हैं, आपने देखा होगा। बोले चलिए, क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आया है पेपर में, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायकोटिलेडोन फ्रूट इज, क्या क्वेश्चन आया है, द्विबीजपत्री फल का, द्विबीजपत्री फल का उदाहरण है, द्विबीजपत्री फल का उदाहरण है, यह आपसे पूछा जा रहा है, पहचान आपको करना है। क्या स्टूडेंट्स यहां पर आम होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों का जो है वो ग्रेप्स होगा, अंगूर होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर आपका जो एग्जाम्पल है बनाना होगा, केला होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है हमारा वो होगा स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ में जाओगे, चलिए, अब कुछ बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो आंसर लगा के क्या देना चाह रहे हैं मालूम, तो सर ने बात किया है केले की, तो सर केला ही तो पढ़ाएंगे, सर ने केला का टॉपिक चालू किया है तो सर केला ही तो पढ़ाएंगे। मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे मालूम है कि आप लोग वैसे ही हैं भेड़ वाले, एक भेड़ जिधर जाती उधर आप सारी भेड़ जाएंगी, जो टॉपिक चल रहा हम उसी टॉपिक पे जाएंगे, हमको अपना दिमाग थोड़ी ना लगाना है, उसको बचा के रखना है। हाँ, एक ऑप्शन डी के साथ भी जा रहा है, बहुत शानदार।
चलो, अब जिनको टॉपिक नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये 9th और 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, वहां का टॉपिक है, और वहां से जो चालू होगा तो आपको कॉलेज तक काम में आएगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जानबूझ के हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमें तो सिर्फ क्रॉस चेक करना था कि आप जो है वास्तव में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो केला लगा दिए। अब जिनने भी केला लगाया है तो मतलब समझ लो पहले, ठीक है। ऐसे बीज जिनके दो हिस्से हो जाएं, ऐसे बीज जिनके दो हिस्से हो जाएं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। दो बीज बन जाए, बीज को तोड़ने पर दो भाग हो जाए, उसे डायकोटिलिडोन कहते हैं। दो बीज। आम की गुठली को यदि आप बीच में से तोड़ोगे तो क्या आम की गुठली दो भागों में बढ़ जाती है? बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बताओ मुझे। बोले सर बिल्कुल बढ़ती है। चलो, इमली वाली देखा, इमली, इमली, इमली देखा है? बोले हाँ सर इमली भी देखा है। इमली के भी दो भाग हो जाते हैं क्या इमली की गुठली के? बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाते हैं। चलो, आपने चना देखा है? चना? बोले हाँ सर चने में यदि थोड़ा सा पटक दो, जोर लगा दो तो चने के भी दो हिस्से हो जाते हैं, चने के हो जाते हैं। सोयाबीन के दो हिस्से हो जाते हैं क्या सोयाबीन के? बोले सर यस सर सोयाबीन के भी दो हिस्से हो जाते हैं। दाल है सोयाबीन की, दाल दो हिस्सों में बढ़ जाती है जी। चलो, सभी प्रकार की दाल इसी में आ जाएगी, सभी प्रकार की दालें, सारी पल्स क्रॉप इसी में आएगी? बोले हाँ बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आएगी। चलो, मूंगफली आएगी क्या? मूंगफली आपने देखा होगा, मूंगफली पर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दो, उसके दाने दो भाग में टूट जाते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों डायकोटिलिडोन। ये है द्विबीजपत्री फसल। आम इसका आंसर होगा। केले लगाने वाले मुझे बताओ, केले के बीज के दो हिस्से कौन कौन कर सकता है? मैं केले के बीज लेकर आऊंगा, मुझे दो हिस्से चाहिए, उसके करके देना पड़ेगा आप लोगों को। तो समझ के आंसर लगाना है। अभी टॉपिक चल रहा तो केला आंसर लगा दिए, पेपर में थोड़ी टॉपिक चलेगा वहां पर, तो पेपर में तो पूरा पढ़ के जाओगे वहां पर जी, कि जो पढ़ के जाओगे वही लगा के आओगे कि हमने यही पढ़ के आया है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिखा तो हम यही लगाएंगे क्योंकि हमने यही पढ़ा है, भले ही वो आंसर हो या ना हो। ऐसा करोगे क्या? चलो, तो आम इसका आंसर हो गया। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब डायकोटिलिडोन की जगह क्या जाए? डायकोटिलिडोन की जगह जाए मोनोकोटिलिडोन, मतलब एक बीज पत्री। एक बीज पत्री। तो क्या बच्चों यहां पर एक बीज पत्री में केला हो जाएगा क्या? केला हो जाएगा। यहां पर यदि मैं आपको क्या दे दूं, यहां पर आपको मैं चना दे देता हूं, ग्राम दे देता हूं, ग्राम, क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोले हाँ सर केला। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर केले में बीज तो होते ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं ये भी सोच रहे होंगे कि सर केले में तो हमने आज तक बीज देखा ही नहीं है, ये चमत्कार कब हो गया कि केले में बीज होने लगे? आ रहा है कि किस किस के दिमाग में ऐसा आ रहा, जरा मुझे बताओ। कोई है ऐसा जो केले के बीज को नहीं देख पाया हो? नहीं देख पाए? नहीं देखा है? अरे वाह, वेरी गुड। चलो, तो जो आप केला खाते हैं उस केले में बीचों बीच में जब भी केला आपने खाया हो, ठीक है, तो एक साथ में तो पूरा केला कभी नहीं खाए हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है ना एक ही बार में। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा भी जीनियस बच्चा है जो एक बार में पूरा का पूरा केला जो है वो एक ही बार में पूरा खा जाता है। तो केला आधा जब भी रहा हो आपके पास में, तो उस आधे केले में आपने देखा बीच में एक लाइन में ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, ऐसे धब्बे बने होते हैं, ब्लैक ब्लैक बारीक बारीक धब्बे बने रहते हैं क्या? आपको लगता है कि पता नहीं क्या है ये, कोई खराब चीज तो नहीं है, आप कई बार उसको खाना पसंद नहीं करते, देखे हो? बोले हाँ जी सर बिल्कुल देखें। चलो दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल में जब आपने केला देखा होगा तो उसके बीज कैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो जब भी आपने किसी केले को किसी के लिए पीस वगैरह बना के दिया हो प्रसाद के रूप में, केले का प्रसाद तो कॉमन प्रसाद होता है। तो देखो ये बीज में जो काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, छोटे छोटे, बिल्कुल राई के दाने के भी आधे आधे मान के चलो, बहुत छोटे, बहुत बारीक। देखा है क्या आप लोगों ने? बोले हाँ सर, बिल्कुल काले काले धब्बे नजर आ रहे हैं। ये केले के बीज होते हैं। क्या होते हैं? केले के बीज होते हैं। आजकल क्या हो रहा है, केले के बीज यदि आपके, ठीक है, खाते खाते मुंह में दिया जाए तो आप खाना पसंद नहीं करते। मार्केट में आप गए अंगूर खाने, अंगूर आपने लिया और अंगूर में यदि बीज निकल जाते हैं तो बताओ क्या वो अंगूर आपको अच्छे लगते हैं? मार्केट में वो सीजन भी आता है कि जब वो कैप्सूल वाले अंगूर खत्म हो जाते हैं तो एक गोल वाले अंगूर आते हैं और गोल वाले अंगूर में बीज निकलते हैं। भले ही वो कितने ही टेस्टी लगे, आप उस अंगूर को कभी नहीं खाते। एक दो अंगूर खाओगे छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि जितने बार खाओगे उतने बार उसमें बीज निकलते हैं, दो दो तीन तीन बीज, आपको पसंद ही नहीं आता खाना। सही बात है कि नहीं? तो आजकल क्या हो गया, सीडलेस बीज वाली फसल ज्यादा हो रही है या ना के बराबर उसमें बीज होते हैं। यदि आप इनकी एक्चुअल में और सीड वाली वैरायटी यदि देखेंगे और यदि अच्छे सीड वाली यदि वैरायटी देखेंगे, ठीक है, तो केले में आप लोगों को ज्यादा मात्रा में भी बीज मिलते हैं। ये आप लोगों का केला है और उस केले में देखो कितनी ज्यादा मात्रा में बीज है। क्या आप इस केले को खाना पसंद करोगे? फिर बस सर इस केले को खाएंगे तो सर ये बीज पहले निकालना पड़ेगा, बहुत मेहनत लग जाएगी, इसलिए मार्केट में ये वाली वैरायटियां ज्यादा चलन में नहीं है। तो आप लोग जिस वैरायटी को खाते हो उसमें बिल्कुल ना के बराबर बीज पाए जाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि केले में बीज नहीं होते हैं। हाँ, केला जो है वो दूसरे तरीके से भी आगे बढ़ता है, सकर्स के रूप में। जो केले की जड़ निकलती है और उस जड़ के आसपास में जो छोटे छोटे सकर्स पैदा हो जाते हैं, उनकी जड़ों से ही और नए पौधे जो तैयार हो जाते हैं, वो सकर से आप लोग क्या करते हो, केले को लगाते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं केले, इस तरीके से संख्या उनकी बढ़ते जाती है। तो सकर्स अलग चीज है, इनके बीज के द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और बीज कैसे हैं? मोनोकोटिलिडॉन, क्योंकि छोटे बीज हैं। छोटे बीज के दो हिस्से हो सकते हैं क्या? छोटे बीज के क्या दो हिस्से हो सकते हैं? बोले सर बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है दो हिस्से हो। ठीक है, तो याद रखिएगा मोनोकोटिलिडॉन यदि आपसे दिया जाए, मोनो, ठीक है, कोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन यदि आ जाए, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं, तो क्या इसमें हमारी मस्टर्ड भी आ जाएगी, सरसों? क्या सरसों के बीज आपने देखा है घर में, राई सरसों? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। इनके दो हिस्से करके दिखाओ जी। यदि आप जो है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, ताकतवर इंसान है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हैं, तो भी दो हिस्से करके बताओ मुझे। सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलो, गेहूं यदि आपको दे दिया जाए, वीट दे दिया जाए, गेहूं के दो हिस्से हो सकते हैं क्या? बोल सर गेहूं के दो हिस्से बीच में से नहीं हो सकते, आधे आधे करना पड़ेगा उनको। गेहूं के बीज को आप ऐसे आधे नहीं कर सकते, ऐसे बीच में से कर सकते हो बस। हाँ या ना? चावल, राइस, चावल को करके बताओ, पेपर में आए हैं सारे ऑप्शन। चावल को करो सर, चावल को भी हम बीच में से आधा कर सकते हैं, फिर मार्केट में वो कनकी में बिक जाता है चावल, जो क्या होता है, ठीक है, पूरा फुल साइज का रहेगा। फिर कनकी खाते हो आप लोग, वो आधी वाली बिक जाती है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन आप इनको बीच में से आधे नहीं कर सकते। जिनको बीच में से आधे करते हैं वो होते हैं डाइकोटिलिडॉन। जो आधे ऐसे करोगे वो आधा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया? एक बीज पत्री क्या होगा और दुई बीज पत्री क्या होगा? ऐसे, ठीक है, फल या ऐसे, ठीक है, पौधे जिनके बीजों के केवल एक ही हिस्सा होता है, दो हिस्सा पॉसिबल ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एक बीज पत्री के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में और शेयर करते हैं, उनसे आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मैं यदि आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भैया बताइए
काजू किस में आएगा? काजू, काजू बताओ, काजू को आप किस में रखेंगे? खाए क्या आप सभी लोगों ने काजू? बोले हाँ सर बिल्कुल, काजू को हमने खाया हुआ है जी। काजू किस में आना चाहिए जरा मुझे बताइए, एनीवन, सबने खाया है तो? बहुत शानदार। काजू को कहते हैं कैशू नट। और काजू यदि आपने देखा होगा तो काजू होता है कुछ इस तरीके से, काजू में क्या होता है इस तरीके से, और बीच में से काजू को आप क्या कर सकते हो, दो भाग में अलग अलग कर सकते हो। काजू को क्या आप दो भाग में अलग अलग कर सकते हो बीच में से? मूंगफली के जैसे ही होता है ना, मूंगफली के जैसे होता है? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है। तो जिनके आप दो हिस्से कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके दो हिस्से हो जाए उन्हें हम लोग कहते हैं डायकोटिलेडोन। डायकोटिलेडोन मतलब दुई बीज पत्री, दुई बीज पत्री। बोले चलो भाई ठीक है, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, किसके बारे में, ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बादाम के बारे में, काजू के बाद में बादाम, तो बादाम किस में आना चाहिए जरा मुझे बताओ? बादाम को भी दो भाग में तोड़ सकते हो क्या? जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बादाम जो है क्या ये मोनिकॉट होगा या डायकॉट होगा, तो क्या लिखोगे आप? बहुत सारे बच्चे द्विबीज पत्री बोल रहे हैं। अब आपने बादाम भी देखा होगा, ठीक है जी, किसमें आएगा? जी, आप लगाना चाह रहे हैं यहां पर द्विबीजपत्री, तो मैं आपको बादाम देता हूं, बादाम के दो हिस्से हो जाएंगे आपसे। किस किस ने बादाम के दो हिस्से करके खाया है मुझे भी खिला दो, बताओ। नहीं वास्तव में बताओ, बादाम दो हिस्से में बढ़ जाएगी पक्का, सही में? चलिए, अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए सर, हमें तो लग रहा है कि बादाम जो है वो इसी में आएगा। सोच लो और सोचो। चलिए, तो स्टूडेंट्स बादाम की जो आकृति है क्या ये काजू के जैसे ही कुछ इस तरीके से है? बोले हाँ है। तो क्या ये द्विबीज पत्री होगा? बोले हाँ सर बादाम भी द्विबीज पत्री में आएगा। हो जाएगा ना, कंफ्यूजन क्यों? यदि मैंने थोड़ा सा सस्पेंस आपके लिए क्रिएट कर दिया तो आप भी सोच विचार में पड़ने लगते हो, क्या बात है, ऐसा क्यों? ये सोच विचार क्यों करते हैं आप भाई इतना ज्यादा? चलो, नहीं करना है आप लोगों को। अब कुछ और एग्जाम्पल आपको मुझे, ठीक है, बताते चलना है जिससे आपका थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा। क्या सभी लोगों ने एलोवेरा का यूज किया है? एलोवेरा, बोले यस सर। आजकल तो क्रीम आने लगी, बहुत बड़ा मार्केट बन गया एलोवेरा का, एलोवेरा जेल आने लगे मार्केट में, फेस वॉश आने लगे आप लोगों के मार्केट में। एलोवेरा किस में आएगा? एलोवेरा किस में आना चाहिए बताओ? एलोवेरा द्विबीज पत्री में आएगा। एलोवेरा जो है इसके आपने बीज कहां देखा पहले ये बता दो।
बोल सर इसके बीज यदि होते तो कहीं ना कहीं नजर आते, तो यदि होंगे भी तो केले के जैसे ही होंगे ना, जिसको आपने नहीं देखा है। जिसको नहीं देखा मतलब वो केले के जैसे ही होंगे, तब तो नहीं देखा आपने मार्केट में, नहीं तो बड़े बड़े बीज दिखाई जाते। कई छोटी सी चीज यदि रहेगी तो आप नहीं देख पाते, बड़ी चीज यदि होती तो देख लेते। बोलिए यस सर। मोनोकोटिलेडोन का एग्जाम्पल है, किसका है? मोनोकोटिलेडोन। चलो, अब यदि आपसे पेपर में बैम्बू पूछ लिया जाए, बैम्बू, बांस, बांस किसका एग्जाम्पल होगा बताओ? बांस के बीज देखा है क्या? सर बांस के भी तो बीज नहीं देख पाए हमने। एक डाइकोटिलेडोन बोल रहा है, डाइकोटिलेडोन यदि आप बोल रहे हो तो मुझे बांस के बीज दिखा देना। सर इसको भी नहीं देख पाए हमने, तो बांस के भी बीज नहीं देख पाए, जबकि हर गांव शहर में कहीं ना कहीं बांस आपने अपने लाइफ में पता नहीं कितने बार देखा होगा, लेकिन फिर भी आपने बांस के बीज नहीं देख पाया। तो जिसको नहीं देख पाए मतलब वो एक बीज पत्री होना चाहिए आपके हिसाब से। केला भी इसी में आ जाएगा आप लोगों का। बोलिए यस। वर्ले, वर्ले का मतलब क्या होता, क्या है भैया वर्ले? किसको कहते हैं वर्ले? बताइए, क्या ये ज्वार है, जई है, क्या है? सर इसे कहा जाता है जई, ओट या जौ, ठीक है, इसी को कहा जाता है। ये भी क्या है? मोनोकोटिलिडोन है। कैसी है आप लोगों की? मोनोकोटिलिडोन है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या आप सभी लोगों ने नारियल खाया? नारियल, नारियल खाया है? बोले यस सर, नारियल खाया है। अब नारियल में बहुत सारे बच्चे जो हैं सही आंसर नहीं दे पाते। लगा दो इसको भी मोनोकोट, लगाओ लगाओ, मोनोकोट लगाओ। सच में मोनोकोट होगा? तो बोले यस सर, नारियल में भी बीज अभी तक हमने नहीं देख पाया है। देख पाया क्या आप लोगों ने? सर नहीं देख पाया है। चलो, अब एक होता है आप लोगों का डेट पाम। जी, डेट पाम नाम सुना है आप लोगों ने? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। क्या कहते हैं डेट पाम को, बताओ? कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको हम लोग जो है खजूर कहते हैं। कहते हैं खजूर, डेट पाम, खजूर। सर इसके भी बीज के दो हिस्से नहीं हो सकते। खजूर हर शहर हर इलाके में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले यस, ये भी मोनोकॉट है। चलो, गार्लिक, लहसुन, लहसुन क्या होगा? सर लहसुन के भी बीज के दो हिस्से नहीं हो सकते। यदि आपको एक लहसुन की कली दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि भैया इसके दो हिस्से करो, करके दिखाओगे क्या? लहसुन के कली के दो हिस्से? बोले सर नहीं हो पाएंगे। तो ये भी इसी में आता है। चलिए, ज्वार, क्या ज्वार भी इसी में आ जाएगा? बोले यस सर, ज्वार भी इसी में आएगा। गेहूं बता दिए थे ना आपको, इसलिए नहीं लिखवा रहे थे, फिर भी लेकिन लिखवा देते हैं। गेहूं भी इसी में आ जाएगा आप लोगों का। बनाना, सर केला भी इसी में आ जाएगा हमारा। ये हो चुके थे इसलिए नहीं लिखवा रहे थे इसको। चलिए, अब बच्चों मक्का भी क्या इसी में आना चाहिए? मक्का, मेज, क्या मक्के के भी आप दो हिस्से कर सकते हो? बताओ, मक्का का दाना यदि आपको दिया जाए तो क्या मक्के के दाने के दो हिस्से कर सकते हो? एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं करके दिखा दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। आप यदि मक्के के दो हिस्से करके दिखा सकते हैं तो बहुत शानदार बात है ये। जी, पॉसिबल ही नहीं है, मक्के के दाने के दो हिस्से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बीच में से उसको क्या करना है? हाफ करना है, जो पॉसिबल नहीं होता है। चलो, प्याज, प्याज, सर प्याज भी इसी में आ जाएगा। ऑनियन, प्याज इसी में आएगा। ये लिस्ट तैयार करवा रहे हैं आपको जो पेपर में लगातार पूछी जा चुकी है। जी,
आप सभी लोग ने पाइनएप्पल खाया क्या? पाइनएप्पल का जूस भी पिया होगा कहीं ना कहीं। बीमार यदि होते तो डॉक्टर पाइनएप्पल ही पिला देते हैं। क्या इसको अनानास कहते हैं क्या? अनानास, बोलो यस, अनानास कहते हैं। ये भी क्या होगा? इसी में आएगा। चलो, राइस आपको लिखवा चुके थे, चावल। अभी तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें आए वाले एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। चलो, यदि मैं आपसे चर्चा करूं गन्ना, गन्ना किस में आएगा? शुगर कैन, गन्ना तो सभी ने खाया ही होगा। गन्ना किस में आया है? सर गन्ने में के भी बीज हमने नहीं देख पाए किसी कारण बस, ये भी इसी में आ जाएगा। चलो, राई देखा है? राई, बोले हाँ सर राई देखा। राई का भी बहुत छोटा सा बीज होता है। मस्टर्ड का भी देखा आपने? सरसों, सरसों भी बहुत छोटी होती है, सरसों। ये भी सब क्या है सर? मोनोकोटिलेडॉन होगा। और क्या आप सभी लोगों ने मिलेट देखा? मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा। बोले हाँ सर बिल्कुल, बाजरा देखा है। बाजरा भी इसी में आ जाएगा, पर्ल मिलेट जिसे कहते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल। इनके दो हिस्से नहीं हो सकते, केवल एक हिस्सा होगा, केवल एक हिस्सा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर में आया है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया डायकॉट वाले, डायकोटिलिडोन वाले, मतलब द्विबीजपत्री वाले, तो पहचान आपसे करवाएंगे पहले। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें टमाटर, टमाटर, आप लोग कहेंगे कि सर ये एक बीज पत्री का हिस्सा, जी, टमाटर के बीजों को डायकॉट में रखा गया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है, और इसलिए पेपर में कई बार आ चुका है। बच्चे कंफ्यूज, लगता है ये एक बीज पत्री है, लगता है कि ये कैसा है, एक बीज पत्री है। अब जरा इसके द्विबीज पत्री होने के पीछे के कारण को जरा समझते हैं। ठीक है, जो हमारा टोमेटो है, ये हमारा डायकॉट होता है। इसको जरा समझते हैं कि भैया ये डायकॉट कैसे हो रहा है। ठीक है, क्लियर समझते हैं। आइए, डायकॉट के लिए, ठीक है, आपको टमाटर का डायग्राम थोड़ा सा समझाते हैं। टमाटर क्या कुछ इस शेप में होता है? इस तरीके से बताओ, क्या इस शेप में होता है? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो टमाटर को आप पूर्ण तरीके से खाते हैं? ऐसा तो नहीं कि टमाटर का छिलका निकालते हो। बोल सर आम में आपने गुठली बता दिया सर, आम की गुठली तो हम कभी नहीं खाते सर, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आम जो है वो द्विबीजपत्री होगा? भैया आम की गुठली आप नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उसकी चर्चा कर ली हमने। टमाटर में टमाटर के बीज की चर्चा करेंगे क्या? क्योंकि टमाटर तो पूरा ही खाते हो, टमाटर तो आप क्या खाते हो, पूरा ही खाते हो ना। ऐसा तो नहीं कि टमाटर का छिलका छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया। तो उसका डायमेंशन भी तो देखोगे, नहीं देखोगे? सर टमाटर का एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये दो भाग हैं क्या टमाटर के? जरा देखो, टमाटर के क्या ये दो भाग हैं? बोले हाँ जी बिल्कुल दो भाग हैं। तो टमाटर को क्या कहा जाएगा? मोनिकोटिलेडोन में टमाटर के बीज बसे हुए हैं या डायकोटिलेडोन में टमाटर के बीज बसे हुए हैं? यहां से क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या निकल कर आता है?
बता रहे हैं। टमाटर को समझो, पहले टमाटर को समझ लो, ठीक है, चीजें क्लियर होती चलेंगी। सर टमाटर जो है सर द्विबीजपत्री में होना चाहिए, सच में, पक्का लगा दिया जाए आंसर, ऐसा ही होगा। वो सर यस, टमाटर को यदि हम देखेंगे ध्यान से तो टमाटर देखो दो हिस्सों में बटा हुआ, डायकॉट, दो भाग में है। सर टमाटर पूरा क्यों लिए सर? क्योंकि पूरा ही खाते हैं भाई, इसको पूरा ही खाते तो उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है, इस कारण से टमाटर को इसमें रखा गया है। चलो ओके, और देख लेते हैं, ठीक है। ये सब्जी वर्गीय चीजें हैं इसलिए इस पर पूरी चर्चा होगी, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन भी होगा, वो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लियर होते चलेगा। देखो, और लेडी फिंगर, भिंडी। अब सर भिंडी के बीच सर, भिंडी के, इसको भी आपने डाइकॉट बोल दिया, इसको भी डाइकॉट बोल दे रहे हैं सर। क्यों सर, ऐसा क्यों? भिंडी क्यों आएगी? भिंडी क्यों आएगी? अब मुझे बताओ, क्या भिंडी को यदि आपने देखा होगा काटते हुए तो क्या उसमें 5 6 7 पता नहीं और कितने उसमें क्या होते हैं, होल बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं, हाँ या ना? बोलिए सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन यदि आप भिंडी को कैसे काटते हैं, भिंडी को यदि आप ऐसे काटते हैं, यदि आपकी आपकी ये भिंडी है, यदि आप कैसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, ऐसे यदि आप भिंडी को काट रहे हैं तो भिंडी में आपको बहुत सारे होल मिलेंगे। लेकिन यदि आप भिंडी को कैसे काट दें, वर्टिकल शेप में काट दें, तो जरा देखो, चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को, बिल्कुल समझाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। देखो भैया, कितने चैम्बर हैं, कितने चैम्बर हैं, देखो, 2। बोले हाँ जी, 2 नजर आ गए। क्या भिंडी द्विबीजपत्री होगी? बोले हाँ जी, बिल्कुल होगी। और यदि नहीं बताते तो, यदि आज आपको टमाटर और भिंडी ना पढ़ाएं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप एक बीज पत्री ही लगा के आते और बड़े खुश होते कि आज का पेपर बहुत अच्छा आया, पूरे नंबर मिलेंगे, हाँ या ना? बोले हाँ, बात तो सही है। चलिए, अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाए आप लोगों को, ब्रिंजल, ये सब्जी बता रहे हैं। नॉर्मली आपको हमने बता दी है, सारी दाल, दाल तो लिखवाई दी है आपको, बताई दी है, सारी दाल, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, ठीक है, तो सारी दालें आएंगी, चना उसमें आएगा, मूंगफली हमने उसमें लिखवा दिया आपको, पहले ही बता दिया, वो डाइकोटिलेडोन तो वो खाने वाली चीजें हो गई। सब्जी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, सब्जी की पहचान नहीं हो पाती, और ये सब्जी ही बता रहे हैं आपको सबसे पहले, है ना? कंफ्यूजन है कि नहीं, बताओ? लेकिन अब नहीं रहेगा। बैगन, इसमें हम चर्चा करें तो बैगन क्या द्विबीजपत्री है, हाँ या ना? बैगन, सर फिर कंफ्यूजन, आज तक बैगन को भी नहीं देख पाए हम, बैगन को भी हमने आज तक नहीं देख पाए, आपकी प्रॉब्लम यहीं पर होती है। चलो बैगन को भी दिखा देते हैं भैया, बैगन को भी आपको दिखाते हैं। तो किस किसने बैगन का भरता खाया हुआ है, बताओ? बैगन का भरता खाए क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल खाते हैं। क्या ये डायकॉट होगा? बैगन का भरता यदि आपने खाया होगा तो क्या ये डायकॉट होगा? वो सर हमने बैगन का भरता खाए बस है, मम्मी बनाती है, हमें तो पता ही नहीं कैसे बनता है, कैसे बनता हमें नहीं मालूम। आओ देख लो भाई बैगन का भरता। क्या बैगन जो है उसके क्या 2 भाग हैं, जरा देखो, कटा हुआ बैगन बता रहे हैं आप लोगों को, बैगन कटा हुआ बता रहे हैं, 2 हिस्से हैं बैगन के कटने के बाद में, देखो 2 हिस्से हैं। आप दोनों हिस्से को देख लो, दोनों बैगन जो कटे कटे आधे आधे हैं वो दोनों को देखो, देखो एक कटे वाले भाग में भी आधा हिस्सा दोनों में है, दोनों तरफ आपको 2 2 मिल जाएंगे। बोले हाँ सर, बिल्कुल है। तो क्या ये भी डायकॉट का एग्जाम्पल होगा? बोले यस, बिल्कुल होगा।
सारी की सारी दालें, जिसे हम लोग लेंटिल कह सकते हैं, सारी की सारी दाल को इसमें काउंट कर ले रहे हैं। जितनी भी दाल आपको पता है, ठीक है, वो सब इसमें काउंट कर ली जाएगी। चलिए, और चलो पपीता बताओ, पपीता, पपाया। पपीता को काटे हो आप लोगों ने घर में? बोले हाँ सर, पपीते को काटे। सब्जियों को बीज के दो हिस्से करके नहीं गिना जाता है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में होंगे। सब्जियों को उनके बीजों से नहीं, उनके फलों के आकार के दो भागों से गिना जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? फल को देखकर पहचानना है सब्जियों को, ठीक है, एक सा नियम मत लगा देना। चलो, अब पपीता आपको दिखाएंगे। भाई जिन लोगों की खाने की इच्छा हो, ठीक है, तो वो बाद में खा लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो आपको दिखाते हैं पपीते में क्या दो भाग होते हैं या नहीं होते हैं। किसी भी पपीते को यदि आप देखोगे तो स्टूडेंट्स ये देखिए, पपीते में रेड वाला चेंबर एक इस तरफ भी बना हुआ है, बीच के इस तरफ भी रेड चेंबर है और बीच के इस तरफ भी रेड चेंबर है। क्या दो रेड चेंबर है? देखो, मतलब एक इस तरफ भी रेड वाला भाग है और एक इस तरफ भी, लेफ्ट और राइट दोनों में रेड रेड भाग है। बीच में क्या है? फल है, मतलब उसके बीज हैं। बोले यस सर, तो क्या ये भी दो बीज पत्री होगा? पपीता भी? बोले यस सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, सारी बीन्स यदि हम इसमें लिखें, सभी की सभी बीन्स क्या इसमें होना चाहिए? बीन्स, ये बीन्स क्या चीज होती है भैया बताओ? कौन सी बीन्स की चर्चा हो रही है यहां पर? तो सेंस बीन्स का मतलब होता सारी फलीदार वाली चीजें, फलीदार, जिनकी भी फलियां बनेंगी। सैम हो गया, सेमी, सेमी हो गया आप लोगों का, जैसे चना है, ठीक है, अरहर है, मूंग है, सब में क्या होती है? फलियां होती। मटर हो गया, मटर, आपका मटर हो गया। बोले यस, ये भी इसी में शामिल हो जाएगा। चलिए, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को एक चीज में होगा यदि ये आ गया तो, ठीक है, गुलाब। सभी लोग किसी भी फूल को जाने या ना जाने, गुलाब को सब लोग जानते हैं, लेकिन गुलाब आप द्विबीजपत्री कभी नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते। सही बात है। यकीन तो आपको अभी भी नहीं हो रहा होगा कि सर गुलाब को क्यों लिख दिया गया इसमें। यही तो पेपर का लेवल रहेगा बेटा, यही आपके पेपर का लेवल रहेगा। बोलो सर कैसे, ये द्विबीजपत्री कैसे माना जाता है, ठीक है, इसको कैसे काउंट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, यदि हमें इनके क्या ना मिले, बीज ना मिले, क्योंकि इनके बीज हमें समझ में नहीं आएंगे। क्या आप लोगों को बीज समझ में आएगा इसका? बोल सर नहीं, बीज समझ में नहीं आएगा, बीज इसका समझ में नहीं आएगा। तो क्या इसकी पत्ती देख सकते हैं क्या? यदि हमें बीज समझ में नहीं आ रहा तो क्या पत्ती देख सकते हैं? बताओ, पत्ती देख सकते हो? गुलाब की पत्तियों से तो आप बच्चे बच्चे वाकिफ होते हैं, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने पत्ती। चलो इसकी पत्ती को आपको जो है समझाते हैं। तो यदि आपने गुलाब की पत्ती देखा होगा तो क्या गुलाब की पत्ती, मैं आप लोगों को इस तरीके से, यदि आपने गुलाब की पत्ती कोई भी देखा होगा तो क्या बीच में से बराबर कटी रहती है दो तरीके से? ऐसे देखो, ये गुलाब की पत्ती है, क्या ये दो हिस्सों में कटी है? जरा देखो बीच बीच में बराबर। तो क्या ये डायकोटिलेडोन होना चाहिए? क्या ये डायकोटिलेडोन होना चाहिए? तो बोलिए यस, बिल्कुल डायकोटिलेडोन हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि बताना क्या चाह रहे हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल और थोड़ा सा स्पीड के साथ लिखेंगे। सनफ्लावर, सूरजमुखी, ठीक है, इनकी पत्तियां देख लेंगे तो पहचान लेंगे।
और क्या हो सकता है? आप सभी लोग जास्मीन का काफी ज्यादा यूज करते हैं, जास्मीन के ऑयल वगैरह आते हैं, हेयर ऑयल, जास्मीन। बोलिए सर, जास्मीन भी हमने सुना है नाम, ठीक है। लेग्यूम करके बोल देता है कई बार, लेग्यूम। लेग्यूम मतलब क्या होता है सर? लेग्यूम का मतलब होता है सारी की दलहनी फसलें, तो वो कई बार लेग्यूम शब्द का यूज कर लेता है, ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब गुआवा, गुआवा मतलब होता है जाम, या जिसे हम लोग कहते हैं भैया अमरूद। अब कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज, सर हम लोग जाम फल तो रोज खाते हैं, इसमें बीज जो है वो दो नहीं देखे हमने आज तक। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। गुआवा, आलमंड तो हमने लिख ही चुका था, आलमंड लिखा था हमने। बोले हाँ सर, द्विबीजपत्री में लिखा था। केशूनट भी लिख चुका है, ठीक है। तो ये हमने बादाम, काजू, ये हमने लिख चुका था, ठीक है। गुआवा नहीं लिखा था। अब गुआवा कैसे आएगा भैया? गुआवा सबने खाया है, जाम तो सबने खाए होगा, नहीं खाया है? कोई ऐसा है जिसने जाम कभी नहीं देखा हो? कोई है? वो सर नहीं, सबने देखा है। तो यदि हम यहां पर जाम के किसकी बात करें, ठीक है, अंदर वाले भाग की बात करें, तो जरा देखो, क्या ये बीच में से दो भाग में कटा हुआ है? एक भाग में अलग बीज है, दूसरे भाग में अलग बीज है। क्या ये दो हिस्सों में बटा है? जरा देखो, किसी भी जाम को काट के देखना आप लोग, आपको दो हिस्से नजर आएंगे उसके। तो क्या ये द्विबीजपत्री हुआ या नहीं हुआ? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं, बस हमें उसका प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकल अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारा आम भी आएगा, मैंगो, हमारा आम आ जाएगा। और क्या आ सकता है इसमें जी? इसमें रेडिस आएगी, रेडिस। रेडिस मतलब मूली। अब बच्चे फिर कंफ्यूज, सर मूली में आज तक कभी बीज ही नहीं देखा, मूली में आज तक कभी बीज ही नहीं देखा जी। चलिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा जो है रेडिस का दिखा देते हैं, ठीक है। बता रहे हैं, बता रहे हैं, जितने आप एग्जाम्पल पूछेंगे सब बताएंगे। चलो रेडिस का देख लो भैया, मूली का देख लो, क्योंकि मूली में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मूली का देखो, तो क्या आपने कटी हुई मूली देखा है? कभी यदि कटी हुई मूली देखा होगा तो आपको उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। बीच में से कई बार आप लोग कहते हैं कि भैया ये मूली जो है ये उतनी सही से क्या हुई, मोटी वाली मूली आप कभी नहीं खरीदते इसी कारण से, क्योंकि बीच में से क्या हो जाती है, वो खाली रह जाती है। देखा क्या मूली? देखा है मूली, गाजर? बोले यस, इसी में आते हैं, मूली गाजर इसी में आते हैं आप लोगों के। तो ये सब कुछ था। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर अनार बता दो, अनार, ठीक है। बाकी उदाहरण आप लोग सेल्फ ढूंढेंगे, और ठीक है, हमने आपको हिंट समझा दिए। किसी का यदि बीज समझ में नहीं आ रहा तो क्या देख लेना, उसकी पत्ती देख लो जी। अब आप लोगों को थोड़ा सा आपने पूछा है तो आपको अनार का बता देते हैं। अनार देखना आप, और खुद से बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से देख के बताओ, ठीक है। ये है आपका अनार, देखकर बताओ। देखो क्या है, अनार किस में आएगा जी? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो अनार की पत्ती देख लो। अनार की पत्ती भी होती है, देखो अनार की पत्ती। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? क्लियर करो जल्दी से डाउट।
तो मैंने आपको हिंट दे चुका हूं, अनार भी द्विबीजपत्री का उदाहरण होगा। क्या अब आप और भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं अपने आसपास में? आप क्या देख लो, ठीक है, कोई भी फसल देख लो, उससे पहचान कर लेना। या तो बीज से पहचान की जा सकती है या तो पत्तियों से पहचान की जा सकती है। तरीका हमने आपको बता दिए हैं, कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल भी बता दिए जो लगातार पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। गाजर भी इसी में होगा, याद रखना। कद्दू भी इसी में होगा। कद्दू काटोगे तो देखना 2 हिस्से में बढ़ जाता है, कद्दू, पंपकिन। बोलिए यस जी। ककड़ी किस में होगा? ककड़ी, ककड़ी खाए हो ना ककड़ी? बोलिए सर कुकुम्बर खाए हैं। बताओ जरा ककड़ी किस में आएगा? ककड़ी यदि आपने खाया है तो ककड़ी किस में लिखेंगे आप? जी। अब कुछ बच्चे जो हैं, ककड़ी को यदि आप काटोगे तो आप देखना किस में आएगी? डायकॉट में ही आएगी। किस में आएगी? डायकॉट में। बीच में सीधी आप ककड़ी काटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काटते हो बीच में से? जी। बोले यस सर, बिल्कुल काटे हैं, खाए भी हैं ककड़ी को। तो किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं रह गया? या तो पत्ती देख लो भाई, ज्यादा ही है तो क्या देख लेना, पत्ती देख लो। चलो, अब जिन लोगों ने आज तक कभी पत्ती नहीं देखा है, ठीक है, तो उसकी पत्ती दिखा दे रहे हैं। ये पत्ती का एक हिस्सा है, जो ककड़ी की पत्ती है उसका हिस्सा, ये लो। यदि आपको उससे समझ में नहीं आ रहा तो ये पत्ती देख लो। कितने भाग बटे हैं बच्चों? एक पत्ती को उठाओ किसी भी, क्या उसके 2 भाग बटे हुए हैं? बोलिए सर, इस पत्ती के भी 2 भाग बटे हुए हैं। पूरा टॉपिक क्लियर कर दिए। जितने चाहे उतने एग्जाम्पल आप खुद से भी ढूंढ सकते हो। निकालना है, सब मैं नहीं बताने वाला हूं, निकालो खुद से भी। तो कुछ निकालोगे नहीं निकालोगे? चलो, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को भी करना है ना, जिससे तो आप थोड़ा सा अनुभव लेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव। सब मैं बता दूंगा तो प्रैक्टिकल अनुभव कैसे लोगे? भले ही मोबाइल में सर्च कर करके देखो या फिर फील्ड पर विजिट करो, किसी खेत के आसपास रुक गए, देख लो, उसी से अनुभव मिलता है प्रैक्टिकल। तो जो जो आपको लग रहा है उसके या तो बीज देख लो या तो उसके फल देख लो, ज्यादा ही हुआ तो पत्ती देख लो, बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।